हेलो दोस्तों, ज्ञान विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 7 मई से 13 मई 2022 तक के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आता है दोस्तों, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? तो वो है दोस्तों 8 मई को। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस देश ने दुनिया में सबसे अधिक रियल टाइम लेन देन किया है? तो वो है दोस्तों भारत। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत ने दुनिया में सबसे अधिक रियल टाइम लेन देन किया है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? तो वो है दोस्तों 7 मई। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में प्राणहिता पुष्करलू त्योहार 2022 कहाँ मनाया गया है? तो वो है दोस्तों तेलंगाना। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, प्राणहिता पुष्करलू त्योहार 2022 तेलंगाना में मनाया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडोप्शन इंडेक्स में कौन पहले स्थान पर रहा है? तो वो है दोस्तों यूएसए। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, ग्लोबल क्रिप्टो एडोप्शन इंडेक्स में यूएसए पहले स्थान पर रहा है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर भारत और किस अन्य देश के मध्य आशय के संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो वो है दोस्तों जर्मनी। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर भारत और जर्मनी देश के मध्य आशय के संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके बाद आता है दोस्तों, IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वो है दोस्तों हर्षदा भारत गरू। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली हर्षदा भारत गरू पहली भारतीय महिला बनी है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में पुरुष सिंगल्स मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता है? तो वो है दोस्तों कोलोर्स अल्कराज। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, पुरुष सिंगल्स मैड्रिड ओपन खिताब कोलोर्स अल्कराज ने जीता है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में किसे HPCL के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है दोस्तों पुष्प कुमार जोशी। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, HPCL के CMD के रूप में पुष्प कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई है? तो वो है दोस्तों जर्मनी। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की शुरुआत जर्मनी में हुई है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना को शुरू किया है? तो वो है दोस्तों भारत। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना को शुरू किया है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में IIM नागपुर के स्थायी परिसर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो वो है दोस्तों रामनाथ कोविंद। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, IIM नागपुर के स्थायी परिसर का उद्घाटन रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा 26वीं बार एवरेस्ट फतेह कर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा गया है? तो वो है दोस्तों कामी शेरपा। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है कि कामी शेरपा के द्वारा 26वीं बार एवरेस्ट फतेह कर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा गया है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती कब मनाया गया है? तो वो है दोस्तों 9 मई। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती 9 मई को मनाया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में BCCI ने किस पत्रकार पर 2 साल प्रतिबंध लगाया है? तो वो है दोस्तों बोरिया मजूमदार। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, BCCI ने बोरिया मजूमदार पर 2 साल प्रतिबंध लगाया है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में रजत कुमार का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वो है दोस्तों साहित्यकार। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है,
रजत कुमार एक साहित्यकार थे जिनका क्या है हाल ही में अभी निधन हुआ है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में किस देश में मंकी पॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि हुई है? तो वो है दोस्तों ब्रिटेन। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि हुई है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाया है? तो वो है दोस्तों तेलंगाना। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, तेलंगाना के राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाया है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो है दोस्तों पंचकुला। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन पंचकुला में किया जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में कौन सा राज्य 10 गीगावाट की सौर क्षमता पार करने वाला पहला राज्य बना है? तो वो है दोस्तों राजस्थान। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, राजस्थान राज्य 10 गीगावाट की सौर क्षमता पार करने वाला पहला राज्य बना है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की गई है? तो वो है दोस्तों दिल्ली। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, दिल्ली राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की गई है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE मिला है? तो वो है दोस्तों गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE मिला है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड ल्यूपस डे कब मनाया गया है? तो वो है दोस्तों 10 मई। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में किसे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? तो वो है दोस्तों राजीव कुमार। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है? तो वो है दोस्तों ममता बनर्जी। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार ममता बनर्जी को मिला है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो वो है दोस्तों दक्षिण कोरिया। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश दक्षिण कोरिया बना है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में स्पाइस जेट ने किस बैंक के साथ मिलकर सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो है दोस्तों एक्सिस बैंक। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, स्पाइस जेट ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस प्रकार दोस्तों 7 मई से 13 मई 2022 तक के करंट अफेयर्स को मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।